जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अग्निवीरों के मुद्दे पर मैं बात करता आया हूं, आगे भी करता रहूंगा। इस मुद्दे को तब तक उठाया जाएगा जब तक सरकार अग्निवीर स्कीम को खत्म नहीं कर देती है, या फिर एक बड़ा चेंज 75% अग्निवीर को पक्का करना, 60 दिन की छुट्टी अग्निवीर भाइयों के लिए, और जो अग्निवीर शहीद हो जाएं उनके परिवार को बहुत सारी फैसिलिटी जो एक परमानेंट जवान के परिवार को मिलती हैं। ये तीन प्रमुख मांगे मैं हमेशा उठाता हूं, आगे भी उठाता रहूंगा डिफेंस डिस्कशन की तरफ से। लेकिन दोस्तों, आज एक बड़े अहम मुद्दे पर चर्चा मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि एक मेरे भाई का मुझे मैसेज आया जो कि अग्निवीर हैं। उन्होंने मैसेज करके जो मुझे लिखा वो थोड़ा सा मेरे लिए चौंकाने वाला था। वो लिखते हैं कि राजेश जी, हमें खबर मिली है कि अग्निवीर 75% कर दिया है सरकार ने। सरकार से कंफर्म करके बताना सर जी। किसी फौजी ने बताया कि उनके ऑफिस में लेटर आया है। तो मेरे अग्निवीर भाई को मैं बताना चाहता हूं कि फिलहाल जब से मैंने मैसेज पढ़ा उसके बाद मैंने कई लोगों से बातचीत की। फिलहाल ऐसा कोई लेटर नहीं आया है मेरे भाई, माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे, लेकिन फिलहाल कोई लेटर, कोई ऐसी बड़ी अपडेट जो है वो आई नहीं है। मैंने अपनी जो मेरी सर्विंग यूनिट है उसके अंदर भी बातचीत की, वहाँ पे जो क्लर्क हैं उनके साथ भी बातचीत की और पूछने की कोशिश की क्या वाकई में कोई ऐसा लेटर आया है, क्योंकि अकेली एक यूनिट में लेटर नहीं आएगा। अगर लेटर आएगा तो तमाम यूनिटों के अंदर जाता है, कोर में जाता है, कमांड पहले कमांड में, कमांड से कोर में जाता है, कोर से फिर डिप में, डिप से ब्रिगेड में, और ब्रिगेड से फिर तमाम यूनिटों में एक साथ ही डिस्पैच होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक यूनिट में आए दूसरी में ना आए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यस, कुछ लोग व्यूज के लिए इस प्रकार के थंबनेल या इस प्रकार के वीडियोस बनाते हैं कि सरकार का आदेश आ गया, 75% अग्निवीर पक्के हो जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। फिलहाल ऐसा कोई लेटर नहीं है भाई जी, जो सच है। फिलहाल कोई लेटर दूर दूर तक ऐसा नहीं है। अगर ऐसा लेटर आता है, ऐसी खबर आती है, तो जरूर मैं बैठूंगा, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करूंगा, और सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी वाकई में अगर ऐसी खबर आती है तो मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा आप तक उस खबर को पहुंचाने की, क्योंकि वो इतने सालों से जो मैं मेहनत कर रहा हूं या आप लोग जो मुझे प्यार दे रहे हैं, तो वो उसका एक नतीजा होगा अगर सरकार कोई बड़ा चेंज लाती है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। मैंने डिफेंस एक्सपर्ट से भी बातचीत की है, उनसे भी पूछा है कि क्या वाकई में ऐसा कोई लेटर आया है। सर ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। सर जय हिंद, मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल ऐसे हालात हैं। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा। एक और मुद्दा है। मेरे एक अग्निवीर भाई हैं सर, उन्होंने एक मुझे मैसेज किया, तो मुझे लगा आपके मैं उसका रिप्लाई उनको देना चाहता था। वो मुझसे पूछते हैं कि राजेश सर, हमें खबर मिली है कि अग्निवीर 75% कर दिया है सरकार ने। सरकार ने 75% अग्निवीर को परमानेंट करने का ऑर्डर दे दिया है। कंफर्म करके बताना सर जी। किसी फौजी ने बताया कि उनके ऑफिस में लेटर आ गया है। मैंने तमाम जगहों पर बात की, जो सर्विंग है उनके साथ भी बातचीत की। मैंने जो एमओडी की साइट्स है उसको भी खंगाला, मुझे कहीं ऐसा कोई लेटर मिला नहीं। तो सर, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास मिली हो ऐसी कि अग्निवीर 75% परमानेंट होंगे? राजेश जी, ये मैसेज मेरे पास भी आया कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोग हमारे दर्शक हैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि जो र्यूमर मॉन्गरिंग होती है, जो अफवाहें फैलाते हैं, उससे या खबरों में आप यकीन कर लेते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कि भाई ये हुआ, सुनने में आया है। अरे सुनने में कहाँ से आया है, उनसे बचिए। अब तक तो मैंने भी मालूम किया कई लोगों से कि भाई ऐसा कुछ है क्या। अब तक तो ना ही मेरे को, शायद आपने बताया, आप ना ही आपको, ना ही कई सारे ऑफिसर्स को, हमको नहीं पता। हो सकता है जो ओरिजिनेटर है मैसेज का उसको ज्यादा मालूम हो हमसे, ये भी हो सकता है। तो हमें या तो फिर ऐसा, क्योंकि ऐसा चीजें चल रही है ना सर कि कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, कुछ दूसरे लोग भी हैं, वो फेक न्यूज या फेक वीडियोस के आधार पर, फेक न्यूज के आधार पर वीडियो बनाकर अपने व्यूज लेने के लिए इस प्रकार के काम कर रहे हैं। ये चीजें भी सामने आई हैं कि आप गलत एक खबर सामने रख देते हैं जिससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। क्योंकि अगर ऐसी कोई खबर होती तो मुझे तो लगता है कि पहले मोदी सरकार
की तरफ से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाता कि हम इतना बड़ा चेंज करने जा रहे हैं। और दूसरा, क्योंकि खुद हम सर्विंग सोल्जर्स के कनेक्शन में भी हैं, वहां पे भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सर कि ऐसा तो कुछ है नहीं, बल्कि हम तो बस बड़ा खाना करने की तैयारी कर रहे हैं, जिन अग्निवीरों को बाहर भेजना है हमने। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, मुझे ऐसा निजी तौर पे मैं कह रहा हूँ, मेरे पास कोई पुख्ता कोई खबर नहीं है। तो अगर ऐसा होता, मुझे लगता है अगर ऐसा सच में होता, तो अब तक तो काफ़ी इसमें बड़ी खबर बन जाती, ब्रेकिंग न्यूज़ होती। अब तक तो हर कोई ये रिपोर्ट कर रहा होता, बहुत बड़ा बवाल मच जाता कि भई ऐसा ऐसा हो गया है। बट आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर मेरे को निजी तौर पे पूछा जाए और रिटेंशन का अगर रेशियो है, अगर बढ़ जाए, तो मैं निजी तौर पे बता रहा हूँ अपना व्यक्तिगत, तो मेरे को ताज्जुब नहीं होगा। और मैं चाहता हूँ और आई होप, क्योंकि अव्वल दर्जे के बच्चे आ रहे हैं सिलेक्शन करके, और जो बिल्कुल सर। ट्रेनिंग की होती है, आर्मी की ट्रेनिंग आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर कोई झेल नहीं पाता। अभी आईएमए में एक 21 साल का जेंटलमैन कैडेट, वो बेचारा खत्म हो गया। अभी खबर मिली मेरे को, जी। मिलिट्री ट्रेनिंग करके उसके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर बताया उसको, उसके बाद उसको अस्पताल शिफ्ट किया गया उसका। तो मिलिट्री ट्रेनिंग हर कोई झेल नहीं पाता है। जो मिलिट्री ट्रेनिंग पास कर कर जो जिसको एक रैंक मिली है, चाहे सिपाही की रैंक हो, चाहे लेफ्टिनेंट साहब हो, जी। मिलिट्री ट्रेनिंग लेकर जिसको रैंक मिली है, यानी कि बंदा काबिले तारीफ है, कोई भी हो, चाहे पैरामिलिट्री का ही क्यों ना हो। तो मैं देखता हूँ कि भाई इट्स गोइंग टू बी, आई डोंट वांट इट टू बी अ वेस्ट। अगर जी। बंदे ने अपना सिलेक्शन किया है, ट्रेनिंग करी है, और उसमें वो क्षमता है, वो टैलेंट है, वो एबिलिटी है, वो स्किल है, तो इट शुड बी पुट टू गुड यूज। तो मैं दुआ मांगता हूँ, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आई होप कि ज्यादा रिटेंशन अग्निवीर का भी हो जाए। हम भी यही चाहते हैं। मेरा तो साफ तौर पे कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि 75% अग्निवीरों को आप परमानेंट करिए, और जो अग्निवीर ड्यूटी के दौरान 4 साल ड्यूटी के दौरान जब तक वो परमानेंट नहीं होते, शहीद हो जाते हैं, तो उनके परिवारों को वही फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो एक परमानेंट जवान के परिवारों को मिलती है। और तीसरी जो हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम जो छुट्टी है 60 दिन कर दी जाए, क्योंकि 30 दिन छुट्टी का बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि कब खत्म हो गई। लेकिन चलिए, आई होप कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज जरूर आएगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी, शुक्रिया, जय हिंद। थैंक यू।